अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। कहते हैं फैक्टराइज कीजिए कॉमन फैक्टर्स के साथ। हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है वो कॉमन लेने हैं, कॉमन के साथ हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें वो दे रहे हैं कि 6x + 12, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। 6x + 12 हमारे पास है, इसमें से हम कॉमन किसको ले सकते हैं? डेफिनेटली हम किसको कॉमन ले सकते हैं? 6 को, 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। ओके, हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। टेक आउट द कॉमन फैक्टर 6। कॉमन फैक्टर 6। अब 6 हमने इसमें कॉमन फैक्टर लिया। अब इसमें से ये 6 हमारा बाहर आ गया क्योंकि हमने इस दोनों में से कॉमन कर लिया है। ये x हमारे पास रिमेनिंग है क्योंकि x तो हमने कॉमन नहीं किया। उसके बाद प्लस और 6 2s are 12। ये अब बेटा हमारा आंसर हो गया। ये हमने उसका जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी कि इसके कॉमन जो है वो फाइंड करें, हमने वो फाइंड कर दिया। 6 इसमें से कॉमन है और बाकी रिमेनिंग हमारे पास x + 6 2s are 12। तो ये कॉमन 6 है हमारे पास और x + 2, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है हमारे पास 15y² + 20y। अब इसमें से भी सेम उसी तरह से हमने करना है टेक आउट कॉमन फैक्टर f5। हमने इसमें से कॉमन लेना है। f5 को हमने इसमें से कॉमन लिया तो इसलिए हमने उसको बाहर राइट कर लिया। f5 हम बाहर लिख चुके हैं। अब 5 3s are क्या होता है? 5 3s are 15। y1 जो है वो बाहर हम दे चुके हैं। एक कितना y हमारे पास बचा? बाकी रिमेनिंग हमारे पास एक y है प्लस और 5 4s are 20 और y हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास -12 x² - 3x। अब इसमें से भी हमने कॉमन लेना है किसको? चूँकि दोनों बहुत साइड पे आपके माइनस है तो इसलिए हमने इसको -3x को हमने कॉमन लेना है क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, इसके पास 1x है, ये 3 है और ये 3 2s are कितने होते हैं? 3 4s are 12 होते हैं। तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जी हाँ बेटा, हमारे पास -12x² - 3x था तो इसमें से हमने कॉमन, चूँकि दोपहर साइड पे हमारे पास माइनस है इसलिए हमने -3 को कॉमन लिया क्योंकि 3 1s are 3 और 3 4s are 12। तो टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स -3x। अब हमने -3x चूँकि बाहर कॉमन कर चुके हैं, अंदर हमारे पास 3 4s are 12। हमने 4 यहाँ पे लिख लिया और एक x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं और एक x हमारे पास है और -3 1s are 3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपको शायद सही वाज़ेह तौर पे नज़र ना आए इसलिए यहाँ पे रीराइट कर देती हूँ 4x - 1। ये बेटा इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है 4 a² b + a + b²। बहुत ही ईजी है। टेक आउट हम उसी तरह से राइट डाउन करेंगे। टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स। 4ab को हमने कॉमन किया है इसलिए हम यहाँ पे 4ab। अब इसमें से 4 भी बाहर हम ले चुके हैं और ए का स्क्वायर है, एक हम बाहर ले चुके हैं, एक हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे ए और बी भी हम बाहर ले चुके हैं इसलिए बी हम नहीं राइट डाउन करेंगे। उसके बाद प्लस 4 2s are कितने होते हैं? 4 2s are 8 होता है। एक ए जो है हम बाहर ले चुके हैं इसलिए हम ए यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। उसके बाद बी हम एक बाहर कॉमन ले चुके हैं और एक बी हम यहाँ पे राइट कर देंगे और ये बेटा इसका आंसर। जी, अब नेक्स्ट 5 पार्ट हमने सॉल्व करना है xy - 3x² + 2x। अब इसमें से बेटा हम किसको कॉमन करेंगे? टेक आउट कॉमन। अब इसमें बेटा टेक आउट द कॉमन फैक्टर x को अब हमने कॉमन किया। x हमारे पास बाहर है, बाकी एक x बाहर दे चुके हैं, एक y हमारे पास रिमेनिंग आएगा -3। एक x हम बाहर दे चुके हैं, एक x हमारे पास रिमेनिंग आएगा +2 और x बाहर दे चुके हैं इसलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आएगा और ये बेटा इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला पार्ट 3a² b - 9ab² + 15ab। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे? टेक आउट द कॉमन फैक्टर। जिस तरह से हम पीछे भी राइट डाउन करते रहे हैं, टेक आउट द कॉमन फैक्टर। इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 3, क्योंकि ये देखिए तीनों जो हैं वो 3 के फैक्टर्स है इसलिए हम 3ab इसके पास भी, ab इसके पास भी, ab इसके पास भी है इसलिए हम 3ab जो है उसको कॉमन करेंगे। अब बेटा टेक आउट द कॉमन फैक्टर 3ab हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं।
3ab हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब बाकी 3ab तो हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, ए बी, 3 भी हमारे पास बाहर है, ए भी हमारे पास बाहर है, बी भी, लेकिन ये चूँकि स्क्वायर था, ए के हम बाहर ले चुके हैं, एक हमारे पास अंदर बचेगा। उसके बाद हमारे पास माइनस, वैसे के वैसा 3 3 ज़ार क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, इसलिए 3 हमने कॉमन ले लिया। ए भी हम बाहर ले चुके हैं, बी हमने एक लिया, एक भी हमारे पास सिंगल अंदर बचेगा। उसके बाद प्लस वैसे का वैसा, और 3 5 ज़ार 15, ए भी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बेटा दोनों जो पार्ट्स हैं 5 और 6, ये इन दोनों को सोल्यूशन है, उन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है।